फैयाज अहमद को आप कितना नंबर दे सकते हैं कि उसके जो कार्यकाल में हुआ और आप अपने कार्यकाल तो कौन चीज का नंबर कैसे लेते हैं कौन चीज का नंबर दे? मैं उनसे 3-4 प्रश्न पूछता था जी, जिसका तो जवाब नहीं दे पाए। कौन कौन उल्टे वो हम पर जानलेवा हमला भी करवा दिए। मुस्लिम वोट तो नहीं देते हो बीजेपी को, तो सब बोला जो नहीं। तो ध्रुवीकरण वो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू समाज करता है। जो इतना बुरा है नरेंद्र मोदी, इतना बुरा है नीतीश कुमार। आप किए तो रामलीला, हम किए तो रासलीला। उसके दिल में तो वही है कि काफिरों को मारो पीटो, मूर्तिक पूजक को मुशरिक है, इसको जीने का अधिकार नहीं है। इनकी सरकार है। हम लोग कहते थे ना जब रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो विपक्षी लोग क्या कहता था जब तारीख नहीं बताएंगे। नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ मधुबनी से एक बेहद खास मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल है ये बताइए। ठीक है, हालचाल अच्छा है। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के, क्या तैयारियां हैं? चुनाव को लेकर के हम लोग तो सब दिन काम करने वाले हैं, सालों भर काम करने वाले हैं। हम लोग ही नहीं है जब चुनाव आया तब ये काम कर रहे हैं, हम लोग तो सालों भर काम कर रहे हैं। लगातार आप बिस्फी का नेतृत्व कर रहे हैं, बिस्फी के विकास को लेकर के कितना आश्वस्त हैं कि लोग इस बार आपके साथ होंगे? निश्चित रूप से बिस्फी में जो भी विकास अगर हुआ है उसका विकास हम किए हैं, एनडीए किया है। निश्चित रूप से बिस्फी की जनता पुनः विश्वास व्यक्त करेगी। बाढ़ एक यहाँ के लिए विभीषिका है, वो आप भी जानते हैं। ये चुनौती, चूंकि किसान ज़्यादा संख्या में इधर हैं, प्रभावित होते हैं, और जो गरीब गुरबे लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ है आपके मन में प्लान, जो अगर अगला आप अगर आएंगे इसको लेकर के क्या? हमारे मन में क्या, आपने देखा ही होगा कि इस बार के बजट में जो सिंचाई के लिए पैसा दिया गया है, और विपक्ष के लोग बोलते थे कि बिहार का बजट है, 14,000 करोड़ रुपया दिया गया है सिंचाई के लिए और बाढ़ प्रबंधन के लिए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बाढ़ और सुखाड़ दोनों से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इस बार नहीं, आने वाले दिनों में चूंकि इस बार विपक्षी भी आप पर हमलावर है और आप भी विपक्षी पर हमलावर हैं, इसको कैसे देखेंगे? अच्छा, विपक्ष का काम है जो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, अब मेरा काम है जो मैंने विकास किया है, लोगों की सेवा की है, वो बताना। गायक जी, फैयाज अहमद को आप कितना नंबर दे सकते हैं कि उसके जो कार्यकाल में हुआ और आप अपने कार्यकाल तो कौन चीज का नंबर कैसे लेते हैं? कौन चीज का नंबर दे? मैं उनसे 3-4 प्रश्न पूछता था जी, जिसका तो जवाब नहीं दे पाए। कौन कौन? उल्टे वो हम पर जानलेवा हमला भी करवा दिए। पहला मैं प्रश्न पूछता था कि आप 10 वर्ष में क्या MLA फंड से किए, उसकी सूची जारी कीजिए। दूसरा, जो बफ बिल पर आप मुस्लिम एक सांसद है, 9 में 5 राज्यसभा और 4 लोकसभा, उसमें एक शब्द भी नहीं बोले। फिर मंदिर के जमीन के बारे में तो देखते हैं रही में जानलेवा हमले हमरा पर करवा दिया, हमारी आवाज बंद करना चाहे तो इस सबसे हमारी आवाज बंद हो जाएगी थोड़ी। तो उनको भी लोग जानता है, मुझको भी लोग जानता है। आप तो धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो आपके पास जितने मठ मंदिर के जमीन होंगे सबके कागजात, सब कागज है, सब कुछ निकल चुका है। लेकिन जानते ही हैं कि थोड़ा जिसके पास पैसा है वो पैसा बोलता है, लेकिन भारत के कानून में इतनी ताकत है कि समय पर सबका जवाब मिल जाएगा। ये तय है। निश्चित। आपको ये जो है विद्यापति का जन्म स्थली, उसके विकास को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, चूंकि यहाँ बहुत लोग उनको मानने वाले और पूजने वाले हैं। बिस्फी को लोग जानता ही है बाबा विद्यापति जी के नाम से, और आप जाकर के देखिए 20 करोड़ से वहाँ बन रहा है उनके जन्मभूमि का जीर्णोद्धार नहीं कही, उस पर स्मारक भवन बन रहा है जो दिव्य और भव्य होगा, और देश और दुनिया के लोग देखने आएंगे। आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लौटते समय उसको भी जरा देख लीजिएगा। जरूर। हाँ, देख लीजिएगा। ये सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो है सब लोग अपने अपने ऊपर ले रहे हैं। तो जब समय था तो किए नहीं जी, आज जब दूसरा करवाता है तो हम किए। तो जो देखिए, जो
केवल हवा दे करके जातीय समीकरण और पैसा के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, उनको तो एक सेवक और सहयोगी राजनीति करेगा तो कष्ट होगा ही। सेवक और सहयोगी राजनीति करेगा तो कष्ट होगा ही। हुआ हमारे समय में मंत्री दिए, हमारे सांसद जी लिखे, हमारे अब वोट टांग दिए, तो विद्यापति स्मारक का भी वोट टांगे, ये तीनों पुल जो पास हुआ है उसका भी वोट टांगे, इतनी सड़कें बनी है उसका भी वोट टांगे। बहुत महत्वाकांक्षी था रथौस घाट का। जी जी हो गया, रथौस घाट, कमलाबाड़ी और रघौली, 3-3 पुल हुआ है। फिर 4 हुआ है, वहां रहिका में भी 3 पुल हुआ है। विकास के नाम पर देखिए, हम लोग जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो विकास पर ही लोगों के बीच जाते हैं, सेवा पर ही जाते हैं, समझे नहीं। और लोग समीकरण बना लो, जातीय गुटबंदी कर लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सेवा में विश्वास करती है, हम सेवा पर वोट मांगने जाएंगे। विपक्ष के लोग आप पर ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हैं। ध्रुवीकरण उल्टे ध्रुवीकरण करते हैं। वो क्या बोल रहे थे अब ये क्या बोले आपको ओवैसी साहब, औसी में क्या बोले ओवैसी, मुस्लिम वोट तो नहीं देते हो बीजेपी को, तो सब बोला जो नहीं। तो ध्रुवीकरण वो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू समाज करता है ध्रुवीकरण। आज मकान लिए तो वो भी लिए, सड़क उनके भी मोहल्ला में बना, अनाज लिए तो वो भी लिए, सारा सुख सुविधा भी लीजिएगा, भाजपा को क्यों वोट नहीं दीजिएगा? कौन करता है ध्रुवीकरण? कौन अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार है? कट्टरपंथ है। हमारे धर्म में तो जीव जंतु के लिए जगह है, लेकिन उनके धर्म में हमारे लिए जगह नहीं है। जो इस्लाम को नहीं मानता है उसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसका उदाहरण है 50 देश है ऐसा जहां दूसरे लोग नहीं है। हमारे यहाँ तो सब लोग हैं। इस्लाम का भी 72 फिरका विश्व के किसी एक देश में है तो भारत में नहीं। जो इस्लामिक कंट्री है वहां भी बहुत लोग हैं, जो भारत से भी बहुत लोग, करोड़ों लोग वहां जॉब कर रहे हैं। जॉब फिर दूसरी बात हुई, बस नहीं न गए, बस भी बस कहाँ बस गए हैं? कहाँ पाकिस्तान में कितने परसेंटेज थे, कितने परसेंटेज हो गए? बांग्लादेश में कितने परसेंट थे? 27% थे, 7% हो गए। 18% पाकिस्तान में थे, 1.5% हो गए। आज कश्मीर में पंडितों की क्या हालत है? आज हमारा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के देखिए जहां मुखिया है, आज देखिए, आज वीडियो हम मंगवाते हैं, भर ढर पानी हेल करके लाश ले गया अभी बला में, भर ढर पानी में हेल करके। कोई मुसलमान भाई चलने नहीं देता है, छत का डाला लेकर के जाता है, सब नीचे करके जाता है। आज हम रोड पास करवाया, नहीं बनने दे रहा है। ये भी चीज होता है। तो खूब होता है कि आपकी सरकार है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार कार्रवाई भी होती है। सरकार थोड़ा है, एक समय आएगा जो सब होगा, समय का इंतजार है, सब होगा। विधायक जी, एक ये सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के भी इस बार एक मुद्दा बना हुआ है, पलायन, इसको कैसे देखते हैं आप? तो पलायन किसके समय में हुआ था? सबके समय में हो रहा है। किसके नहीं? पलायन 80 के दशक में सबसे ज्यादा हुआ है। अब तो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ बस में, जो लोग चले गए थे बिहार छोड़ करके वो लोग आ रहे हैं। और बेरोजगारी और रोजगार ये सब कहने की बात है। आप देखिए 14 करोड़ लोग थे केवल भविष्य निधि में अंकित, आज है 32 करोड़। कर्मचारियों का जो भविष्य निधि होता है उसमें 14 में कितने लोग थे? कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए बेरोजगारी तो फलना तो चिन्ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के काम को लोग देख रहा है, और विश्व ही नहीं बिहार की जनता अटूट वोट देगी। आज तक जो बिहार में नहीं हुआ होगा, इस बार जो 14 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा लोग देखते रह जाएंगे। विपक्ष भी बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, हर घर नौकरी देना। चलिए ना, संभव है? 2.5 करोड़ नौकरी संभव है? तो नहीं है। तब विपक्ष 14 साल था, 15 साल मौका क्या किए? आज करेगा फटने से नहीं होगा भैया। पब्लिक अब जानती है सब कुछ देखती है पब्लिक। ये भी आरोप लगा रहे कि आप लोग 10,000 रुपया चुनाव के समय में दे दिए महिलाओं को वोट। वो जीविका बैंक बन गई है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव। उससे जो विकास दिखाएगा 10,000 से तो 2 लाख तक देंगे। 200,000 पर क्या छटपटा रहा है विपक्ष? अभी तो वो साधारण दिए पूंजी शुरुआत किए हैं, 2 लाख तक देंगे। चूंकि किसानों का जो कोऑपरेटिव था जिसमें पुरुष मेंबर होते थे और महिला किसान भी होती थी मेंबर,
और राज्यों में फला फूला पनपा, लेकिन बिहार में नहीं हो सका। उसको कोऑपरेटिव बैंक टाइप से बना दिया है जीविका को, और उससे चाहता है कि महिलाओं के बल पर बिहार को विकसित करना, और उसमें पुरुष भी सहयोगी है और सहयोग करेंगे। आप चूंकि आक्रामक रहते हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के, लोग हम कुछ लोगों कुछ लोगों अल्पसंख्यक को लेकर के आक्रामक रहेंगे। कुछ लोगों से बात की तो बोले कि थोड़ा एक बार विधायक जी नहीं, अल्पसंख्यक बंधुओं में आक्रामकता है, उनमें कट्टरपंथ है, और वो आरोप लगाते हैं मुझ पर। नरेंद्र मोदी इतना बुरा है जो 5% मुसलमान क्यों नहीं वोट देते हैं? 5% तो देता है, एकदम नहीं देते हैं भाई, जाकर के रिकॉर्ड देखिएगा। नहीं सब ओवैसी पूछा जय मुस्लिम भाई तू लोग तो नहीं वोट देते, तो सारा कहा नहीं देते हैं वोट। आखिर क्यों? इतना बुरा है नरेंद्र मोदी, इतना बुरा है नीतीश कुमार। आप किए तो रामलीला, हम किए तो रासलीला। ये डबल स्टैंडर्ड है। मुसलमान और अल्पसंख्यकों को अपने दिल में झांकना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, भारत को कैसा बनाना। आज रोटी के लिए लोग मर रहा है, पाकिस्तान में गोली चलती है। अब भारत में मुसलमान को हिंदू ऐसा पड़ोसी नहीं मिलेगा, भारत ऐसा राष्ट्र नहीं मिलेगा। ये तो तय। लेकिन मिलता क्या है? मिलता क्या है? पाकिस्तान से तुलना हो जाता है, ये तकलीफ की बात। कौन पाकिस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान जिंदाबाद कौन बोलता है? जो बोलता है कोई हिंदू बोलता है? आखिर है ना कहीं मानसिकता जो है, बीज है ना, बीजे ना वृक्ष बनता है। उन तमाम लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो, जेल भेजा जाए, जाइए रहा, कितना को भेजेगा? सबके दिल में तो वही है, काफिरों को मारो पीटो, मूर्तिक पूजक को मुशरिक है, इसको जीने का अधिकार नहीं है। क्या पढ़ाया जाता है? ऐसा नहीं, ऐसा ही है। ये अलतकिया है आप लोगों में। नहीं, अलतकिया है, ऐसा नहीं है। विधायक जी, चूंकि एक चीज और जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर के यात्रा किए बिहार में, मोदी जी, आपका कितना उम्र हुआ है? मेरा तो 38 साल। तो आप क्या देखे हैं? वोट चोरी नहीं होता था, बुत्ते लूट लिया जाता था, दूसरे को जाने भी नहीं दिया जाता था बूथ पर। वो आरोप है उनका। आरोप आप लगाने दीजिए। एक भी व्यक्ति का नाम आप बताइए जो जेन्युइन हो, जिसका नाम कटा हो, बताइए। इधर के जो बाढ़ पीड़ित है, कोसी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम कहीं नहीं है, कहीं नहीं नाम कटा है। हाँ, कुछ पार्टी से प्रभावित होंगे, कुछ होंगे तो बोलते होंगे। राहुल जी बोल रहे, तुरंत डीएम का आ गया जो नहीं इस व्यक्ति का नाम है। हाँ, उसको खोज निकाले। तो चलिए, इस बार की क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर के? पहले टिकट वगैरह क्लियर होने दीजिए। रणनीति एक है देश सेवा, राष्ट्र सेवा। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 18 तारीख को कर रहे हैं नॉमिनेशन। 18 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। तैयारी पूरी है आपके? पूरा जीवन इसमें लगा हुआ है, तो तैयारी क्या? तैयारी तो उसके लिए होता है जब मौसम आता है तब अपना कोट पैंट सब सिया लेते हैं, छाता खरीद लेते हैं। यहाँ तब 365 दिन यही काम है। थोड़ा सा हम आपके राजनीतिक सफर पर जानेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष से जिस समय हम लोग पत्रकारिता, उससे पहले भी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे हम, उसको लेकर उपाध्यक्ष भी थे। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हम लोग फिर भी न हमको कास्ट है न कैश है, टिकट भी दी है, समझे नहीं। विश्व की महान जनता 2 बार मौका भी दी है। मौका दी है तो मैं सिर नीचे नहीं होने दिया हूं, और पूरी अपनी क्षमता और परिश्रम करके लोगों की सेवा किया हूं। गौ तस्करी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस इलाके में निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्नों का जवाब समय आने पर ही मिलेगा, क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार है। हम लोग कहते थे ना जब रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो विपक्षी लोग क्या कहता था, जब तारीख नहीं बताएंगे। नहीं समझे? बहुत लोग कहते थे कि इस जन्म में नहीं बनेगा। समय का इंतजार है, सब होगा। इस राष्ट्र का जो गौरव है वो लौट रहा है और लौटेगा। नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप आक्रामक रहते हैं, सत्ता में भी रहते हैं, तो अपने काम को लेकर के आक्रामक रहते हैं। अगर कोई गलत किया, कोई निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए, जनता इस देश का मालिक है, और जनता को लगेगा कहीं जो दिक्कत हो रहा है, तो मैं नीतीश जी के भी विरुद्ध में धरना भी किया हूँ, और नीतीश जी से भी आंख में आंख डाल के बात करता हूँ जो नहीं सर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और नीतीश जी बात भी मानते हैं। आप पुलिया को लेके भी हंगामा काहे नहीं करेंगे हंगामा? बुझिए, काहे नहीं करेंगे हंगामा? हमको अपना व्यापार बचाना है, जो नहीं करेंगे हंगामा। आप जो लिस्ट दिए थे अधिकारी, उसको काट दिए तो फिर 100 विधायक को 4 को पुल हुआ है, हमको 7 पुल हुआ है। नहीं लड़ते तो वो 4 नहीं होता। मधुबनी जिला में
मधुबनी जिला में ही दोबारा पुल कमेटी की बैठक हुई पूरे बिहार में। वो आपके आक्रोश के बाद? जैसे क्यों नहीं आक्रोश हम व्यक्त करेंगे, हम रोटी खाते हैं जनता के सुख दुख के लिए नहीं लड़ेंगे। नीतीश जी को लेके क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से नव बिहार के वो निर्माता है। बिहार में निश्चित रूप से सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, कानून व्यवस्था हो, नीतीश कुमार जी की देन है और उसके सहयोगी में भारतीय जनता पार्टी रही है 16 वर्ष। एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही है हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनतई कहा 10 बजे रात में भी महिलाएं चलती है, कहीं भी नहीं है। वो हम लोग थे जब जवानी में आते थे तो लगता था कि कहीं मोटरसाइकिल न छीन ले या न कहीं अपहरण न हो जाए। अब वो सब बात कहीं नहीं है। थोड़ा मोड़ा आपसी रंजिश वगैरह के कारण ये सब चलता रहेगा। प्रशांत किशोर को लेके क्या सोचते हैं? आपके पार्टी पर आक्रामक है वो। क्या है आक्रामक? प्रशांत किशोर है क्या? इस पर प्रशांत किशोर को क्या कोई एमएलए एमपी अभी जो उन पर हम बात करें? अभी तो वो आए ही है मैदान। तो आए मैदान में तो देखे, वो कहते हैं 3.5 साल से घूम रहे हैं, कोई कहता है जो 3 साल से घूम रहे हैं, कोई कहता है जो 13 साल से घूम रहे हैं, अब 35 साल से हम घूम रहे हैं। राम इकबाल भाई हमारे 55 साल से घूम रहे हैं। नहीं समझे? ऐसे होता है राजनीति थोड़ा। तो प्रशांत किशोर जी पहले क्या होता था कि अपराधी का सहयोग लेती थी राजनेता, उसके बाद अपराधी को लगा कि हम ही क्यों नहीं एमएलए एमपी हो जाए। ये रणनीतिकार है, ये बनाते थे दूसरे को। इसी बार तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, पते चल जाएगा 14 तारीख को, फिर वो कहां चले जाएंगे, बेटो नहीं देंगे प्रशांत किशोर। आप लोग के ऊपर जो इतना आक्रामक है, कौन चीज आक्रामक है? प्रदेश अध्यक्ष पर है, उप मुख्यमंत्री। अच्छा, बोलने के लिए लोकतंत्र में छूट है, किसी पर बोलते हैं, लेकिन वो अपना जवाब दे ना। घाटा जो कंपनी घाटा में उससे पैसा लिए हैं, वो महात्मा गांधी जी का फोटो टांगे हुए कहते हैं दारू शुरू करेंगे। ये बात चलिए ना, आदमी को दूसरे का दोष दिखता है, पहले अपना दोष देखे ना। शराबबंदी को क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल हुआ है। 100 करोड़ से ऊपर का शराब मधुबनी में अच्छा, वो सब तो करने वाला है तो पकड़ाता भी है। घुसपैठिए को लेकर के अमित शाह जी निश्चित रूप से धार्मिक जो बैलेंस गड़बड़ाया है और जो परिस्थिति है, निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये भारत धर्मशाला नहीं है, ये धर्मशाला नहीं कि जो मनावे सो यहाँ आ जाए। तो घुसपैठिए को लेकर के पूरे देश में कहीं FIR नहीं हुआ है, सब जगह हुआ है। देखिए ना कि सब हुआ है। और कुछ चीज कानून व्यवस्था हो जाता है स्टेट का जवाबदेही, नहीं समझे। एक बार घुस के आ गया तो कहा जाता है सबसे पहले बंगाल जाता है। बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी जी घुसपैठिए की बात करती थी, संसद में हंगामा की थी। जब अब वोट देने लगा तो सब जायज है। हम लोग राष्ट्र प्रथम है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। इस देश में जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। घुसपैठिए हैं वो आज न कल उनको दिक्कत होगा। इस सब का कब आप लोग की तरफ से है कुछ प्लान उलान कैसे? सब देखिए, क्योंकि SIR का प्लान था तो सबका प्लान छूटने लगा है। फिर बंगाल में हो रहा है, सबसे देश में होगा, फिर जनगणना हो रहा है। देखिए ना, सब प्लान। SIR थोड़ा जल्दी नहीं होगी आपको लगा? कहा सब दिन उतना ही समय में होता है, एक आध महीना में नहीं। सब दिन, पिछले साल भी हुआ था 32 दिन में, 4 में जो SIR हुआ था, सब दिन हुआ था। बिस्फी के जनता से क्या अपील करेंगे? निश्चित रूप से मैंने तन मन धन और पूरी निष्ठा से बिस्फी की जनता की सेवा की है और बिस्फी की जनता भी मुझसे प्यार करती है और मुझको पुनः अपना आशीर्वाद देगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, जो इस बार अब जो है 19 तारीख को, माफ कीजिएगा 18 को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। टिकट कंफर्म है पार्टी की तरफ से और इनके तरफ से पूरी तैयारी है। इस बार जो बिस्फी का सिनेरियो है वो इंडिया और एनडीए की ओर से होंगे हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो पूरी तरह से क्लियर है कि ये उम्मीदवार होंगे। और इंडिया की तरफ से कौन होगा वो अभी क्लियर नहीं हुआ। जो भी उम्मीदवार होंगे टक्कर कड़ी होगी और लड़ाई आमने सामने की होगी। और 14 तारीख को देखने की बात होगी कि कौन कहां जाता है। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।